ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 26। सह तान प्रपन्न आरती हरः भगवान धर्मवत्सलः धर्मज्ञान शील संपन्नान् प्रीतः प्रीतान् उवाच सतान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रीतः प्रीतानुवाचः। सह शिवजी तान उनको प्रपन्न आरती हरः सभी प्रकार के भयों को दूर करने वाला भगवान ईश्वर धर्मवत्सलः अत्यंत धार्मिक धर्म ज्ञान धर्म से अवगत पुरुष शील संपन्नान अत्यंत सदाचारी प्रीतः प्रसन्न होकर प्रीतान अत्यंत भद्र आचरण वाला उवाच उनसे बातें की भूतकाल में। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। शिवजी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि सामान्यतः शिवजी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक है। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य भगवान विष्णु या कृष्ण भक्त वत्सल कहलाते हैं। यहाँ पर शिवजी को धर्मवत्सल कहा गया है। धर्मवत्सल उस व्यक्ति का द्योतक है जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन बिताता है। फिर भी इन दो शब्दों का अतिरिक्त महत्व है। कभी कभी शिवजी का पाला ऐसे व्यक्तियों से पड़ता है जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव ही धार्मिक नहीं होते और न उनके कार्य ही पवित्र होते हैं। चूंकि वे भौतिक लाभ से वशीभूत होकर शिवजी की उपासना करते हैं, अतः कभी कभी वे धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। जब शिवजी देखते हैं कि उनके भक्त धर्मानुसार चलते हैं तो वे उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेतागण स्वभाव से अत्यंत पवित्र एवं भद्र थे, अतः शिवजी उन पर तुरंत प्रसन्न हो गए। शिवजी समझ गए कि ये राजकुमार किसी वैष्णव के पुत्र हैं, अतः शिवजी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस प्रसंग में बहुत ही सुंदर अद्भुत शिवजी का वर्णन चल रहा है। शिवजी जो कि भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, उनका वर्णन यहाँ पे चल रहा है। उनके गुणों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो हम पिछले कुछ श्लोकों में देख रहे हैं कि किस प्रकार प्राचीन बर्हिषत के जो पुत्र थे, उन्होंने तपस्या के लिए वो प्रस्थान किए और वहाँ मानसरोवर का वर्णन किया, और वहाँ पे जो अद्भुत मनोहर दृश्य था उसका वर्णन कुछ श्लोकों में किया गया। फिर उन्होंने शिव जी को देखा, शिव जी से वो मिले और फिर उनको नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया, और फिर इस प्रकार शिव जी और जो प्रचेतागण थे उनके मध्य वार्तालाप हुआ। तो ये जो शिव जी अभी बताएंगे उसको भागवतम में रुद्र गीत भी कहते हैं। और अभी ये पवित्र कार्तिक का महीना है, श्री दामोदर मास का महीना है, इसमें भक्तगण वैष्णवगण रुद्र गीत का भी पाठ करते हैं। तो बताया गया है कि पवित्र कार्तिक मास में ऐसे भागवतम के अलग अलग जो गीत हैं उसका हमें पाठ करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, उसी प्रकार भीष्म स्तुति है, कुंती स्तुति है, ये रुद्र गीत है यहाँ पे। तो ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें पाठ करना चाहिए। तो थोड़ा हम समझेंगे शिव जी की वास्तविक स्थिति। तो हम देखते हैं कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों के तीनों हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। वो चाहते हैं भगवान कृष्ण की सेवा करना। हम देखते हैं जब हम वृंदावन दर्शन के लिए जाते हैं, ब्रजमंडल 84 कोष में जब दर्शन करते हैं तो भक्तगण जाते हैं बरसाना धाम। तो वो जो बरसाना धाम है उसके अधिष्ठाता देव है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं, तो आप जाएंगे बरसाना में तो अलग अलग स्थान है, भानुगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और दानगढ़। तो ये जो ब्रह्मा जी के 4 मुख वो वहां के अधिष्ठाता देव है, तो वो बरसाना धाम उनको दिया। उसी प्रकार विष्णु स्वयं जो है भगवान कृष्ण की सेवा में आए गोवर्धन पर्वत बन के, और जो भगवान शिव थे वो भी चाहते थे कि मुझे भी भगवान के धाम में कुछ सेवा का अवसर मिले। तो उन्होंने तपस्या की और भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए, और फिर भगवान ने उनको बोला कि आप जाके नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत बन जाइए। तो आप जाएंगे नंदगांव में तो वहां पे मंदिर है नंदीश्वर महादेव। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीनों भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम और आगे वर्णन सुनेंगे कि ऐसे शिव जी हमेशा तत्पर रहते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्यों में समझाएंगे कि एक जो कृष्ण भक्त है और जो शिव जी के भक्त हैं तो उनमें क्या अंतर है। तो ये वर्णन आता है शास्त्रों में कि किस प्रकार से जो ब्रह्मा विष्णु महेश है भगवान खुद अपने धाम के अंदर उनको ये सब स्थान प्रदान करते हैं ताकि वो भगवान की लीला में उनका आनंद वर्धन कर सके। इसीलिए हम जाते हैं, तो इसीलिए अलग अलग धाम में आप जाएंगे तो पूरे 84 कोस में ब्रजमंडल में अलग अलग धाम रक्षक होते हैं। वहाँ जो शिव जी है उस क्षेत्र की क्षेत्रपाल वहाँ की वो रक्षा करते हैं विशेष करके। इसीलिए आप जाएंगे तो नंदगांव में आशीश्वर महादेव है, नंदीश्वर महादेव है, फिर उसी प्रकार भूतेश्वर महादेव है मथुरा के अंदर, फिर चकलेश्वर महादेव है, उसी प्रकार वृंदावन में गोपीश्वर महादेव है। तो ऐसे ये सब क्षेत्रपाल है जो धाम की रक्षा करते हैं भगवान के धाम की। तो इतनी अद्भुत स्थिति है भगवान शिव की, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन है शिव?
तो शिव जो है वो अपने आप में एक अलग तत्व है, शिव तत्व। ना वो भगवत तत्व है, ना वो जीव तत्व है, वो शिव तत्व है, सबसे अलग। तो यहाँ पे बताया गया है ये आज के श्लोक में कि शिव जी जो है प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए। और एक बहुत ही अद्भुत शब्द यहाँ पे इस श्लोक में लिया गया है, भगवान धर्मवत्सल। उनको भगवान भी कहा गया है और धर्मवत्सल भी कहा गया है। तो कृष्ण का नाम है भक्तवत्सल, और यहाँ पे शिव जी को बताया धर्मवत्सल। जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन जीता है, धर्म के नियमों का पालन करता है, उनके प्रति शिव जी बहुत ही जल्दी आकृष्ट होते हैं। और उनका एक नाम आशुतोष है ही, इसलिए बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो पुराणों में एक कथा आती है, जैसे एक शिव जी के भक्त थे, तो लेकिन वो चोरी करते थे, और चोरी भी विशेष करके विशेष चोरी मंदिरों में करते थे, और मंदिरों में जाके घंटियां चुराते थे। उस समय घंटियां भी बहुत महंगी होती थी, कहाँ से कि अभी तो सोना चांदी बहुत महंगा हो, उस समय घंटियां भी इतनी महंगी। तो जाता था और घंटियां चुराता था मंदिर में। तो एक दिन ऐसे ही रात के समय में वो शिवालय में गया, और शिवालय में देखा कि अभी कोई यहाँ पे है नहीं, और कभी अच्छा अवसर है घंटी को निकालने का, उसको चुराना। तो देखता है कि घंटी बहुत ऊपर है, तो कैसे थम करे। तो क्या किया उसने, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, पांव रख के ऊपर चढ़ गया और घंटी निकालने लग गया। और जैसे ही वो घंटी निकाल रहा था तो घंटी बज गई, और वहां तुरंत उसी क्षण शिव जी प्रकट हुए उस भक्त के सामने। और बोला ये क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं घंटी साफ कर रहा था, चोरी करने के उद्देश्य से नहीं आया था, तो आप कुछ ऐसा गलत मत सोचिए। तो फिर वो उसने बोला कि मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरा कोई सदाचार नहीं है, मैं चोरी भी कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे सामने कैसे प्रकट हुए, मेरे समक्ष प्रकट हो गए। तो शिव जी ने बताया कि अभी तक बहुत भक्त आए, और उन सभी भक्तों ने शिवलिंग पे थोड़ा फल पुष्प ये सब अर्पण किया, दूध चढ़ाया, लेकिन आप पहले व्यक्ति हो जो खुद ही चढ़ गए शिवलिंग पे, अपने आप को ही समर्पित कर दिया आपने। तो इसीलिए आपने मुझे अपने आप को समर्पित किया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। अभी तक जो भक्त आए उन्होंने तो केवल पत्र पुष्प फल अर्पण किया था, लेकिन आपने पांव रख के सीधा मेरे पे चढ़ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि शिव जी जो है, उनका व्यक्तित्व, उनके जो गुण हैं, उन गुणों का वखान शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे हुआ है। जैसे शिव पुराण में उनके अलग अलग गुणों का वर्णन है, और वहां पे जो कृष्ण भक्त है, शिव जी खुद कृष्ण भक्तों की इतनी सराहना प्रशंसा कर रहे हैं अलग अलग श्लोकों में, अभी हम आगे वर्णन सुनेंगे। तो शिव जी को आजकल वर्तमान समय में लोग जिस तरह से पूजा करते हैं और जिस तरह से लोग समझते हैं, वो अज्ञानता में कर रहे हैं। उनको वास्तव में शिव जी की स्थिति पता ही नहीं है कि वो कौन है। इसीलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है भगवान धर्मवत्सल, वो धर्मवत्सल है। और क्या होता है वर्तमान समय में हम देखते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही लोग ज्यादा से ज्यादा धर्म के नियमों को तोड़ते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम शिव जी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म के नियमों को तोड़ रहे हैं, नशा करते हैं। शिवरात्रि के दिन वो खुद भांग पीते हैं, हाँ, शिव जी को भांग चढ़ाते हैं और महाप्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं कि शिव जी का महाप्रसाद है तो उसको लेना है। और ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाई जाती है शिव जी के ऊपर, शिव जी बैठे हैं ऐसे, दाढ़ी है, चिल्लम पी रहे हैं, देखी होगी आपने फोटो। तो ऐसी विचित्र विचित्र, मतलब शिव जी को लोग जिस तरह से आज कलयुग में वर्तमान में लोग जिस तरह से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उससे शिव जी के जो भक्तगण है जिस तरह से वो उपासना कर रहे हैं, शिव जी खुद उससे प्रसन्न नहीं है, इस प्रकार की जो वो लोग उपासना कर रहे हैं उससे। तो वास्तव में जो आदर कर सकते हैं शिव जी का, वो एक वैष्णव भक्त ही कर सकता है, क्योंकि एक वैष्णव को पता है कि शिव जी की वास्तविक स्थिति क्या है, कौन है शिव जी। इसीलिए वास्तव में जो कृष्ण भक्त है, विष्णु भक्त है, वो वास्तव में उनका सही रूप से आदर सम्मान सत्कार कर पाता है। लेकिन जो जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है,
जो अज्ञानी है उनको नहीं पता है शिव जी की वास्तविक स्थिति क्या है, इसीलिए वो अपने मन घड़न तरीके से शिव जी की उपासना करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो शिव जी के अनुयायी होते हैं, उपासक होते हैं, तो बताया रजोगुणी और तमोगुणी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शिव जी का पाला ऐसे व्यक्तियों से पड़ता है जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति सदैव ही धार्मिक नहीं होते हैं और न उनके कार्य ही पवित्र होते हैं। वो धार्मिक, ना ही वो धार्मिक है ना ही वो पवित्र है। और ऐसे लोग शिव जी की उपासना करते तो क्या उनको उसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको शिव जी की स्थिति, अन्य देवी देवताओं की स्थिति अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या स्थिति है। इसीलिए शास्त्र में जब हम हरिनाम जप करते हैं तो हरिनाम जप में बताया है, क्या बताया? शिवस्य शिव विष्णुर यह गुण नामादि सकलम। शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान विष्णु के समान या अथवा उनसे स्वतंत्र समझना ये एक अपराध है। तो आज जितने भी लोग हैं वो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि शिव जी विष्णु या कृष्ण से महान है। शिवस्य शिव विष्णु, ये द्वितीय नाम अपराध है शास्त्र के अनुसार। तो कभी कभी हमें भी लग सकता है कि जो इस्कॉन के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, हमेशा देवी देवता का अनादर अपमान क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है। हम वास्तव में उनका गुणगान करते हैं उनकी वास्तविक स्थिति को बता के कि उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है, ये बता के हम सम्मान करते हैं, देवी देवताओं का आदर करते हैं। और जब हम ऐसे धाम में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि धाम में जाते हैं तो हम, जैसे गोपीश्वर महादेव है तो वहाँ नहीं जाते, जाते हैं दर्शन करने, अलग से जाते हैं। आशीश्वर महादेव, वहाँ जाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, वहाँ बैठ के स्तुति करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि जब कृष्ण भक्त शिव जी के पास जाता है तो किस भावना से वो शिव जी के पास जाता है, तो उसके अंदर ये विचार होता है कि शिव जी खुद भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, तो मैं भी कृष्ण का जो है भक्त बनूं, इस प्रकार आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिस प्रकार आप भगवान के महान भक्त हैं। इस चेतना से वो वहां जाके उनकी पूजा करता है। तो आज वर्तमान समय में लोग जिस प्रकार शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी दो तरह से कृपा करते हैं लोगों के ऊपर। पहली उनकी कृपा है सह कपट कृपा, दूसरी उनकी कृपा है निष्कपट कृपा। तो आज वर्तमान समय में लोग जो शिव जी के पास जाके उपासना कर रहे हैं और बोलते हैं शिव जी को कि धनम देही रूपम देही रूपवती भार्या दी, ये चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए, अभी मेरा जॉब नहीं लग रहा है तो चले जाओ शिव जी के पास जाओ, और पति नहीं मिल रहा है तो 16 सोमवार करो, अच्छा पति मिलेगा। ऐसे भौतिक चेतना से जब हम शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी वो फल प्रदान कर भी देते हैं, लेकिन वास्तव में वो जो उनकी कृपा है वो है सह कपट कृपा। कपट के साथ वो कृपा कर रहे हैं। कैसे कपट? क्योंकि वो वस्तुएं जो जीवों को प्रदान कर रहे हैं वो वास्तव में शाश्वत नहीं है, वो अनित्य है, वो नित्य वस्तु नहीं। वो वस्तु प्रदान करके बोलते ठीक है ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, क्योंकि ये सब तो भौतिक है। लेकिन दूसरी तरफ जब भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त या विष्णु के भक्त शिव जी के पास जाते हैं और उनसे इस प्रकार की याचना करते हैं कि आप मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, तब वो उनके ऊपर ऐसी निष्कपट कृपा उनको प्रदान करते हैं। और क्या वस्तु देते हैं? शाश्वत वस्तु उनको प्रदान करते हैं भक्तों को। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर भी कभी कभी ऐसा विचार आता है कि हमें भी जो है कृष्ण भक्ति के साथ साथ, कृष्ण भक्ति यदि हम कर रहे हैं उसके साथ साथ देवी देवताओं के मंदिर जाना चाहिए। तो आप कृष्ण भक्त है तो क्या एक वैष्णव होने के नाते हमें वैष्णव बनने के लिए और शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए रोज शिव मंदिर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब आपने जो रियल वास्तविक जो है उनके भी जो स्वामी हैं शिव जी के, उनको पकड़ लिया। तो अभी आपको अलग से वहाँ शिव मंदिर जाके पहले आऊँगा, मंगला आरती करूँगा,
फिर 6 बजे शिव मंदिर जाऊंगा, वहाँ बेलपत्र चढ़ाऊंगा, थोड़ा जल चढ़ाऊंगा, दूध चढ़ा के फिर घर जाऊंगा। ऐसा नियम बनाना वो गलत है। हाँ, अगर हम कोई धाम में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, वहाँ विशेष कोई शिव मंदिर है तो हम जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन अलग से करना मतलब क्या है, तो वो सही नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में इवन शिव जी खुद वर्णन करते हैं, जैसे कि श्लोक आता है कि यदि कोई शिव जी का भक्त है लेकिन वास्तव में उसने कृष्ण को नहीं समझा है, विष्णु को नहीं समझा है, तो वो शिव जी की दृष्टिकोण में, जो शिव जी का उपासक है, तो शिव जी के दृष्टिकोण में उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में शिव पुराण में वर्णन आता है। भगवान विष्णु और शिव जी के बीच में यह संवाद होता है। तो बताते हैं, मम भक्तश्च स्वामिन्स्त्वं निंदाम करिष्यति तस्य वे निरये वासम प्रयच्छ नियतम ध्रुवम। बोल रहे हैं, मम भक्तश्च यस स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, स्वामिस्तव निंदाम करिष्यति, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान कीजिए। तस्य वै निरये वासम, निरय मतलब नरक, वास, उसको नरक वास प्रदान कीजिए। प्रयच्छ नियतम ध्रुवम, फिर वो आगे कहते हैं, तद भक्तो यो भवेत् स्वामिन प्रियतरो ही सह एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। फिर वो कहते हैं कि जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। कौन बोल रहे हैं? शिव जी भगवान विष्णु को बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरी उपासना करता है और मेरी आराधना करता है, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, विष्णु की निंदा करता है, विष्णु भक्तों की निंदा करता है, कृष्ण की निंदा करता है, तो ऐसे लोगों को नियत रूप से आप उनको जो है नरक में भेज दीजिए, नरकवास दीजिए। ऐसा शिव जी बोल रहे हैं खुद। तो मतलब आप समझिए कि विष्णु, वैष्णव किसको कहते हैं? तो बताया है, विष्णु भक्त भवेत् द्वैव, जो विष्णु का भक्त है वो वैष्णव है। इसीलिए शैव मत के अनुसार हमेशा शिव जी महान है, लेकिन वैष्णव मत के अनुसार और शास्त्र मत के अनुसार, आचार्यों मत के अनुसार हम हमेशा विष्णु को महान समझते हैं। तो शिव जी महान है किस तरह से? भगवान के भक्त के रूप में, इस तरह से वो महान है। इस तरह से एक वैष्णव दृष्टि रखता है शिव जी के प्रति। फिर कई बार लोग बोलते हैं कि हम जो है शिव जी की, कई बार देवी देवताओं की निंदा करते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा है? ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम वर्णन कर रहे हैं शिव जी के बारे में, तो क्या ये निंदा है? ये वास्तव में उनका गुणगान है। उनकी स्थिति को जानना, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है उसको जानना, वो उनका गुणगान है। तो वो कोई निंदा नहीं है कि नहीं आप शिव जी को नीचा बता रहे हैं, आप कृष्ण भक्त है, कट्टरवादी है, इसलिए आप कृष्ण को परम बताते हैं, इसलिए आप विष्णु को परम बताते हैं, ऐसा नहीं है। तो इवन यहां तक कि शास्त्र में यह भी बताया कि आप वैष्णव हैं। शास्त्र में श्लोक है स्कंद पुराण में कि एक वैष्णव को, जो शिव जी के भक्त हैं, उनको नमस्कार, उनको प्रणाम करना चाहिए, और शिव जी के भक्तों को, विष्णु भक्तों को नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। ऐसा आदान प्रदान होना चाहिए आपस में। तो बताया है कि शास्त्र के अनुसार यदि कोई शिव जी की निंदा करता है, यदि मान लीजिए हम वैष्णव है और हम सोचे कि नहीं हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, तो भी उस निंदा को सुनना नहीं चाहिए। आपको उनको करेक्ट करना चाहिए कि शिव जी कौन है। यदि वो कोई अज्ञानतावश, मूर्खतावश ऐसा करता है तो उसको हमें ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि वो गलत कर रहा है। तो बताया है कि ये शिव पुराण का ही श्लोक है, ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद है। तो बताते, न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तुम शिवस्य ही, यो वै शृणोति तद्वृंद्राम पाप भाक स भवेदिह। जो शिव की निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। केवल ऐसा ही नहीं, उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। तो
ये स्थिति है शिव जी की महान। इसीलिए हम शिव जी की निंदा सुन नहीं सकते, क्योंकि वो एक महान वैष्णव है। तो कैसे एक वैष्णव, एक महान वैष्णव जो वैष्णवानाम यथा शंभु शिव जी, कोई उनकी निंदा करे हम कैसे सुन सकते हैं। इसीलिए जब कोई भक्तों की निंदा करता है, ये भगवान को सहन नहीं होता है। तो सबसे बड़े भक्त कौन है? शिव जी, महान वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु भागवत का प्रमाण है। तो कैसे हम एक वैष्णव होते हुए शिव जी की निंदा को सुन सकते हैं, या कोई निंदा कर रहा है उसका हम सहन कर सकते? नहीं कर सकते। उसको हमें ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है, और उसमें भी अधिक प्रिय शिव जी तो बहुत प्रिय है भगवान को, वो क्योंकि एक महान वैष्णव है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवान उद्धव को बोलते हैं कि मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय है, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी मुझे उतने प्रिय नहीं है, जो कि सृष्टि के प्रथम जीव है, और इतनी वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। बोले भगवान वो भी उतने प्रिय नहीं है। और फिर अलग अलग लोगों का वर्णन करते हैं भगवान कि ये भी मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन मेरे भक्त के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरा भक्त यदि मुझे एक बार स्मरण करता है, मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। तो ऐसे उद्धव गीता में वर्णन आता है। तो भगवान जो है कभी भी एक भक्त की निंदा को सहन नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हम विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, तो हम यदि कोई शिव की निंदा कर रहा है, शिव जी का अपमान कर रहा है, तो हम उसको सुने नहीं। हमें उनको ज्ञान देना चाहिए शास्त्र के अनुसार। तो फिर एक श्लोक है पद्म पुराण में, जिसमें बताया है कि शिव जी बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति मेरा भक्त है, लेकिन यदि वो भगवान वासुदेव को प्रणाम नहीं करता, तो वो लोग बहुत बड़े पापी हैं। ऐसा शिव जी खुद बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? ये शिव जी कार्तिकेय को वर्णन कर रहे हैं। तो बता रहे हैं, मद भक्ता स्वावापनिष्ठा मत प्रभुम न नमन्ति ये वासुदेवम न ते गेया मद भक्ता पाप मोहिता। जो मेरे भक्त मेरे स्वामी भगवान वासुदेव को प्रणाम नहीं करते, वे बहुत बड़े पापी है, वे पाप से मोहित है। ये शिव जी बोल रहे हैं। तो अब बताइए कि जो लोग वास्तव में शिव जी की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि शिव जी के स्वामी कौन है, उनके स्वामी कौन है? वासुदेव। यहाँ शिव जी खुद बोल रहे हैं वासुदेव वो खुद मेरे स्वामी हैं, और जो लोग उनको प्रणाम नहीं करते मेरे भक्त होके, वो पापी है। तो जितने भी लोग शिव जी के भक्त है, शिव जी की आराधना कर रहे, उपासना कर रहे हैं, लेकिन वासुदेव जो भगवान कृष्ण है उनको प्रणाम नहीं कर रहे, तो शिव जी की दृष्टिकोण में वो तो पापी है, वो पापी है। यहाँ शिव जी कार्तिकेय को वर्णन कर रहे हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं उन लोगों को कि आप पापी हो? बोल सकते हैं, क्योंकि शिव जी खुद बोल रहे हैं। वो बोल सकता है कि आप कैसे हमको पापी बोल रहे हैं। तो ये है रियल शास्त्र सिद्धांत, शास्त्र शिक्षा। शास्त्र हमें क्या बताते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से यस्तु नारायणम दैवम ब्रह्म रुद्राति दैवतः समित्वं क्षोत्रियम निष्ठम सपाषंडी भवेद ध्रुवम। शास्त्र में बताया कि जो नारायण को ब्रह्म रुद्र आदि जो देवी देवता है उससे स्वतंत्र समझता है, अलग भिन्न बताता है, वो व्यक्ति पाषंडी है, वो चीटर है। इसीलिए ऐसे लोगों से हमें सुनना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर, शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, इसीलिए वे भगवान के सभी भक्तों को प्यार करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे थे शिव जी भगवान के महान भक्त हैं। आगे के कुछ श्लोकों में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं। और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि शिव जी केवल प्रचेताओं के ऊपर उन्होंने कृपा की, केवल प्रचेताओं को प्रिय थे। भगवान के जितने भी भक्त हैं सबको वो प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो
हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से वास्तव में हमने जिन भगवान की शरण ली है, भगवान कृष्ण की, हमको वो शरण छोड़ के अन्य कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारे शरणागति का सबसे पहला सिद्धांत है। हाँ, हम जाते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन अपने स्वामी को छोड़ के कहीं और जाना, दूसरी जगह जाना, उनकी शरण लेने के लिए, ये हमारी भक्ति को क्या बताते हैं, उसको शास्त्र के अनुसार व्यभिचारी भक्ति। ये व्यभिचारी भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वामी को छोड़ के, अपने स्वामी को बदल के इधर उधर भटकते हैं। कभी गणेश के पास, कभी दुर्गा के पास, कभी हनुमान जी के पास, कभी शिव जी के पास। स्वामी हमारे वही है, एकमात्र हमारे जो आराध्य भगवान है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, है ना, सभी हमारे जो आराध्य है वो भगवान कृष्ण है, वो ही एकमात्र स्वामी है। लेकिन उसके साथ साथ जो भगवान के संगी गण है, ये सब भगवान के जो भक्त है, परम भक्त, हनुमान जी, राम जी के भक्त हैं। तो हम जाते हैं, एक भक्त दूसरे भक्त को मिलते हैं तो किस भावना से मिलते हैं कि ये हमसे महान है, ये हमसे वरिष्ठ है, ये भक्ति में बड़े चढ़े, इस भावना से हम दूसरे भक्तों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही जब हम जाते हैं शिव के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर, तो इस भावना से जाते हैं मंदिर में, इस भावना से प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में पूरा लगे हुए हैं, बिना स्वार्थ के, और तत्पर रहते हैं भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में। तो ये भाव मेरे अंदर कब आएगा? उसी प्रकार जब शिवालय में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, तो एक वैष्णव विचारधारा के अनुसार उसके अंदर ये विचार होता है कि किस प्रकार शिव जी हमेशा भगवान राम नाम का जप कर रहे हैं और हमेशा वो कृष्ण भक्ति के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। तो इस भावना से कि आप जिस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हैं, जिस प्रकार से आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं शिव जी। अभी यहाँ पे हम वर्णन सुनेंगे आगे कि कैसे वो विष्णु भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं प्रचेताओं को, विष्णु भक्ति के लिए, नारायण की भक्ति के लिए। तो ऐसे ही हमें इस भावना से कि आप जिस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं विष्णु के भक्त बने, ऐसी प्रेरणा आप हमें भी दीजिए, कृपा दीजिए कि हम भी दूसरों को ऐसी प्रेरणा दे पाए। तो इस चेतना से हम जाते हैं। यदि हम दूसरी और कोई चेतना से जाते हैं तो फिर वो क्या है, हम अपने स्वामी को बदल दिए, दूसरे स्वामी के पास जाएंगे। इसीलिए ये शरणागति का जो सिद्धांत है, हमें सीखना चाहिए वृंदावन वासियों से कि किस प्रकार से वृंदावन में जितने भी ग्वाल बाल है, गोपगण है, सखागण है, जब भी उनके जीवन में कष्ट आता है, तुरंत उनके मुख से पहला शब्द निकलता है वो है कृष्ण। उसके अलावा उनके मुख से कुछ नहीं निकलता है। तुरंत वो भगवान कृष्ण को पुकारते हैं, क्योंकि वैष्णव ने, एक जो वैष्णव है, भक्त है, उसके जीवन में उसने आत्मसात किया है, ये समझा हुआ है कि मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे एकमात्र रक्षक केवल भगवान कृष्ण है। ये विचार उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। फिर उसको महाशिवरात्रि पे व्रत करना, महाशिवरात्रि के दिन कोई यदि लेके आए तो ठीक है प्रभु जी, थोड़ा भांग प्रसाद ले लीजिए, पे लेता हूं, ये सब नहीं होना चाहिए। सीरियसली, ये हंसने की बात नहीं है। बहुत सारे वैष्णव भी इसमें कंफ्यूज है कि हमें महाशिवरात्रि व्रत करना चाहिए कि नहीं। तो नहीं करना चाहिए। हमने जीवन में यदि भगवान कृष्ण को पकड़ा हुआ है अच्छे से, पूरी समझ के साथ, विश्वास के साथ, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव जी उससे खुश है, वो उससे प्रसन्न है कि ये जो भक्तगण है, ये भगवान मेरे जो स्वामी है वासुदेव, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए व्रत कर रहे हैं, उनके लिए तपस्या कर रहे हैं, और मेरे स्वामी की प्रसन्नता के लिए सारे वैष्णवगण जो यहां बैठे एकादशी व्रत करते हैं, इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। आप महाशिवरात्रि कर रहे हैं लेकिन एकादशी नहीं कर रहे हैं, और नहीं होंगे प्रसन्न शिव जी। तो एक वैष्णव विचारधारा के अनुसार यदि हम देखें तो शिव जी प्रसन्न कब होते हैं? जब हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तब ये देख के शिव जी को प्रसन्नता होती है कि हाँ, ये वास्तव में है, इसने भगवान मेरे जो स्वामी है वासुदेव, उनको पकड़ लिया है अपने जीवन में। तो ऐसे ही वृंदावन वासियों की तरह हमें बस भगवान को पकड़ना है, तो उससे वास्तव में शिव जी तब खुश होंगे। और हम देखते हैं कि जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, आप शास्त्र को पढ़िए,
शास्त्र में ऐसी एक भी कथा नहीं आपको मिलेगी, एक भी कथा, कि जहां पे भगवान की शरणागति भगवान की भक्तों ने ली है, स्वीकार किया है भगवान की शरणागति को, और उनके जीवन में कष्ट आया और भगवान ने ना बचाया। ऐसा कभी एक भी कथा प्रसंग नहीं। लेकिन ऐसी कथाएं आपको जरूर मिल जाएगी शास्त्रों में भरी हुई, कि जहां पे जो अलग अलग देवी देवताओं की शरण में है, उनकी आराधना कर रहे, उपासना कर रहे हैं, लेकिन संकट के समय में उनके जो स्वामी है आराध्य, वो भी उनको बचा नहीं पाए। बाणासुर, रावण, हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, तो रावण ने तो शिव तांडव स्तोत्रम रचना की, और कितनी अद्भुत रचना की, ऐसे ऐसे छंद उसमें लगाए, कितना विद्वत्ता से, और शिव जी के महान भक्त थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे ही, क्योंकि वहां साक्षात उनके स्वामी राम वहां उपस्थित थे, तो शिव जी क्या कर सकते। बाणासुर की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, आप पढ़िए। बाणासुर जो थे भगवान शिव जी का महान भक्त था, और उसको शिव जी की तपस्या से भगवान शिव ने उनको 1000 सहस्त्र बाहु उनको प्रदान किए, और उन सहस्त्र बाहुओं से जो है उन्होंने शिव जी की प्रसन्नता के लिए ड्रम बजाया, नगाड़े बजाए 1000 हाथों से, और शिव जी नाच रहे, खुश हो गए। और शिव जी ने बोला कि अब से मैं आपके राज्य में, मैं आपके राज्य की रक्षा करूंगा, आपके राज्य में कोई कष्ट संकट कुछ आएगा नहीं। लेकिन फिर आगे आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में वो लीला आती है कि किस प्रकार प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण खुद जाते हैं प्रद्युम्न को बचाने, और भगवान की पूरी सेना बाणासुर के वहां राज्य में प्रवेश करती है, और शिवजी खुद वहां पे द्वारपाल बने हुए और लड़ाई करने लग जाते हैं कृष्ण से। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन दिया है बाणासुर को। और सात्यकी, बलराम जी और सांबा, सब अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं, और वर्णन बहुत ही अद्भुत वहां वर्णन आता है कि कैसे शिव जी जो है पशुपतास्त्र छोड़ रहे हैं कृष्ण के ऊपर, और सात्यकी जो है वो मार रहे हैं वहां के असुरों को, और फिर भगवान ने भी जो है नारायण अस्त्र छोड़ा शिव जी के ऊपर। ऐसे बहुत भयंकर युद्ध का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और एक समय पे क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने जम्भाई अस्त्र छोड़ा, ऐसा अस्त्र छोड़ा कि उससे शिव जी जम्भाई लेने लग गए, आलस्य आ गया उनके अंदर, अब वो लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अब मैंने वचन तो दिया है बाणासुर को, ये मेरा भक्त है, लेकिन अब कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर उन्होंने क्या किया, भगवान को शरणागत कर दिया कि छोड़ दो, अब युद्ध नहीं करना है, ये युद्ध रोक दो। अगर युद्ध करने जाएंगे तो उनको पता चल गया कि क्या होगा आगे, इसीलिए सबने अपने अस्त्र फेंक दिए। शिव जी खुद जो पहले कृष्ण से लड़ाई कर रहे थे, वो भी समझ गए कि अब युद्ध नहीं हो पाएगा। तो ये इतना अद्भुत बाणासुर, शिव जी ने वचन दिया लेकिन क्या हुआ, नहीं बचा पाए। तो ऐसे ही शास्त्र में ऐसी अनेक अनेक कथाएं कि जहां पे देवी देवता की लोग उपासना कर रहे हैं, उनसे वर प्राप्त कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन संकट और विपत्ति में वो बचा नहीं पा रहे। लेकिन मुझे आप शास्त्र से, पुराणों से ऐसी एक भी कथा बताइए कि वो भगवान का भक्त हो, शरणागति ली हो, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा ना की हो। नहीं है, एक भी कथा नहीं मिलेगी ऐसे। क्योंकि भगवान हमेशा जो उनके शरणागत होता है, पूरी समझ के साथ, भगवान हमेशा उस भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमको ये सिद्धांत को अपनाना है कि हम अन्य जो देवी देवता गण हैं उसमें प्रधान है विशेष रूप से गणेश, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी। तो इनको भगवान के अलग अलग शक्तियों के रूप में, जैसे दुर्गा है तो भगवान की शक्ति है, हनुमान जी है भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त है, शिव जी है कृष्ण विष्णु के महान भक्त हैं। तो ऐसे ये सबकी स्थिति है, ये हमको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कि शिव जी भी खुद भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं कि कब मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन हो, है ना। जैसे अभी मैंने बताया वृंदावन के अंदर गोपीश्वर महादेव है, कैसे वो कथा आती है भागवतम में। तो वहाँ यमुना के तट पे बहुत ही अद्भुत सुंदर, अभी शरद पूर्णिमा गई कुछ समय पहले, तो भगवान ने उस दिन महारास किया था गोपियों के साथ।
और जब ये अद्भुत महारास चल रहा था, वहाँ पे सैकड़ों हजारों हजारों गोपियाँ भगवान कृष्ण के साथ महारास का आनंद ले रही है। तो शिव जी ने सुना भगवान की वेणु, जैसे ही उनके कान में वेणु गई तो उनसे रहा नहीं गया और बोला कि अब तो जाना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो गए, लेकिन पार्वती ने मना किया कि मत जाइए, वहाँ पे प्रवेश नहीं है। नहीं माने, लेकिन वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ कार्तिकेय, पार्वती सब लोग गए, शिव जी खुद गए और जाके बोला कि मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन वहाँ द्वार पे सखियाँ खड़ी थी, आपको ऐसे कैसे जाने देंगे, यहाँ तो पुरुष केवल एक ही है, भगवान कृष्ण, और कोई पुरुष नहीं है, तो आपको नारी बनना पड़ेगा, आपको स्त्री बनना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। तो ललिता जी ने जब ये कहा शिव जी से, तो फिर ललिता के आदेश पे, ललिता सखी के आदेश पे यमुना जी ने स्वयं शिव जी को एक अद्भुत गोपी के रूप में उनका श्रृंगार किया, है ना। उनको नथनी पहनाई, उनको पायल पहना दी, उनकी वेणी बनाई, उनको गजरा लगा दिया और चूड़ियां पहना दी और पूरा एकदम अद्भुत पूरा गोपी बना दिया। अब बोला अब आप जा सकते हैं अंदर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पार्वती जी तो पहले ही चले गए थे क्योंकि वो स्त्री है, लेकिन अब शिव जी भी चले गए। और जब देखा उन्होंने पूरा दृश्य, तो देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। फिर भगवान ने भी सोचा कि आज ये जो महारास हो रहा है, इस महारास में क्यों ना कुछ हास्य परिहास हो जाए। तो बोला कि अरे गोपियां, आप इतने समय से मेरे साथ नृत्य कर रही है, लेकिन आपका चेहरा तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक, तो चलिए आइए सब अपना अपना चेहरा दिखाइए। तो गोपियां बोलती हाँ, आप ही तो है स्वामी, तो आपको पूरा अधिकार है, आप घूंघट उठा के देख लीजिए हमारा चेहरा। तो शिवजी मन में विचार करने लगे, अच्छी खासी रासलीला चल रही थी, भगवान को क्या हो गया है एकदम से, हाँ, इतना अद्भुत सुंदर दृश्य था, अब ये क्या, कृष्ण ऐसा क्यों विचित्र कार्य कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, सब एक एक करके लाइन में खड़े हो जाइए, मैं आऊँगा और सबका चेहरा देखूंगा, कितना आपका सुंदर दृश्य है वो देखना चाहता हूँ। तो शिव जी बोले हाँ ये अच्छा है, अभी लाइन में लग जाएंगे तो हम सबसे आखिरी में खड़े होंगे, क्योंकि इतनी सारी गोपियां हैं, भगवान एक एक का दर्शन करते हुए आएंगे, मुखमंडल का मुझ मुझ तक पहुंचेंगे तब तक तो थक जाएंगे भगवान, इसलिए मैं आखिरी में खड़ा रहता हूँ। तो फिर सब लाइन में खड़े हो गए। फिर भगवान ने देखा, तो देखा कि वो जो आखिरी में गोपी खड़ी है वहां से चालू करते हैं, तो पहले वहां से शुरू करते हैं हम। तो शिव जी बोले कि आज ये पीछे क्यों पड़ गए भगवान, क्या विशेष लीला है। तो फिर भगवान गए पास में, जैसे ही पास में गए तो वो गोपी भागने लगी, क्योंकि पता है कि मैं चीटिंग करके यहाँ आया हूँ। तो जैसे ही वो भागने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उनका उठाया, तो देखा अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर उतने में श्रीमती राधा जी भी आती है, वो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, एक गोपीश्वर आए हैं आज दर्शन करने। तो राधा जी भी जब वो पूरा देखती हैं शिव जी के ऐसे अद्भुत सौंदर्य को, वो भी आश्चर्य में पड़ जाती, इतना अद्भुत आपने श्रृंगार किया और हमारे ये जो रासलीला हुई ये दर्शन करने आप आए। तो पूरा वहाँ पे बहुत अच्छा संवाद होता है। फिर शिव जी बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे यही नित्य स्थान दे दीजिए वृंदावन के अंदर। तो फिर तब जाके वो श्रीमती राधा जी, भगवान उनके ऊपर कृपा करके उनको स्थान प्रदान कर देते वृंदावन में। और आज भी हम जाते हैं तो गोपीश्वर महादेव में आप जाएंगे, पूरा उनका गोपी जैसा ही श्रृंगार होता है। और पूरे जितने भी शिव जी के मंदिर है, वो एकमात्र ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे उनको गोपी जैसा वेश पहनाया जाता है, वो एक मंदिर है मात्र, गोपीश्वर महादेव। तो देखिए भगवान का दर्शन करने के लिए शिव जी स्वयं क्या क्या नहीं कर रहे हैं। यदि स्त्री भी बनना पड़ जाए तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन भगवान का दर्शन होना चाहिए। इतनी उत्कंठा, इतनी लालसा उनके अंदर है, तो शिव जी के भक्तों को यह सीखना चाहिए उनसे, ये गुण तो लेना चाहिए ना कि हम जिनकी आराधना उपासना कर रहे हैं वो खुद राधा जी और कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए लालायित है, उत्कंठित है, तो ये गुण तो हमें सीखना चाहिए उनसे। तो ये इतना अद्भुत वर्णन। और उसी प्रकार हम वर्णन सुनते हैं नंदगांव में जो आशीश्वर महादेव है, तो कैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब शिव जी खुद वहां आए और वो बोले कि आप मुझे दिखाओ, कृष्ण को दर्शन करना है,
तो यशोदा मैया ने बोला कि कैसे आप दर्शन करोगे, आपका वेश तो देखो, इतना भयानक, आप ये ऐसे वेश में देखेगा तो वो रोने लगेगा, डर जाएगा, ऐसे नहीं। तो फिर बोला ठीक है आप जाओ, प्रतीक्षा करो, फिर मैं बुलाऊंगी। तो वहाँ पे वो स्थान है टेर कदम के पास, आशीश्वर महादेव, वहाँ पे आज भी भगवान आशा लगा के बैठे हैं कि शायद मैया बुलाएगी कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और फिर भगवान एक दिन ऐसी लीला करते हैं कि वो रोते हैं, चुप ही नहीं होते हैं। तो फिर वो बुलाते हैं कि वो एक बाबा जी आए थे, उनको बुलाइए। फिर शिव जी आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, फिर भी वो रोते जाते हैं और रोते हैं। तो बोलते हैं कि बाबा जी कुछ कीजिए, बालक रो रहा है। बोलता है ये चुप होगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, ये इसका पाँव मेरे सिर पे रख दो, ये चुप हो जाएगा। तो माता जाती है और पाँव ऐसे सिर पे रखती है तो रोना बंद करते हैं। फिर बोलते हैं कि अभी ये और नहीं रोएगा, आप चाहते हैं कि शांत रहे, तो आपको क्या करना है, इसका जूठन मुझे खिलाना पड़ेगा। तो माता बोलती है कैसे विचित्र विचित्र उपचार बता रहे हैं। तभी बोलते पाँव रखो सिर पे, जूठन दो। तो ठीक है दे देते हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने उसको ग्रहण किया, शिव जी ने तुरंत कृष्ण प्रेम में वो है ना नाचने लगे, आप्लावित हो गए। जैसे हम भजन भी सुनते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा, कैसे शिव जी जो है पंच मुखों से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं, हरि हरि का उच्चारण कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी भी खुद चतुर्मुख, वो भी हरि हरि का उच्चारण कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, नारद मुनि वीणा बजा रहे हैं, कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान शिव जी खुद भी कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। इसीलिए शिव जी जो है पार्वती को बताते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि आराधनाओं में यदि सर्वश्रेष्ठ आराधना है वो है विष्णु की आराधना। वो खुद बता रहे पार्वती जी, तस्मात् परतरम देवीम तदीयानाम समर्चनम, और उससे भी श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना से भी जो उनके भक्तों की सेवा, वो और भी अधिक श्रेष्ठ है। तो ये शिव जी के उपदेश हैं हम जैसे भक्तों के लिए। तो यदि हम एक सही भाव में, सही चेतना में शिव जी को देखेंगे तो हम सही में उनकी जो शिक्षाएं हैं वो समझ पाएंगे और उसके अनुसार आत्मसात करके उनके सही में पद चिन्हों पे चल पाएंगे शिव जी के। तो बहुत ही अद्भुत महान स्थिति है शिव जी की, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये हम ऐसा सोचे कि नहीं ठीक है अन्य देवी देवताओं की तरह नहीं, उनकी एक अद्भुत स्थिति है शास्त्र में। इसीलिए बताया है शास्त्र में, हम रोज सुबह गाते भी है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति है, तो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो शिव जी और विष्णु में क्या अंतर है? तो बताए क्षीरम यथा दधि विकार, क्षीरम जो दूध है, दधि विकार उसका जो विकार हो गया वो दही बन गया, तो दूध से दही बन गया। तो एक तरह से दूध क्या है? दूध दूध है। तो क्या हम दही को दूध बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि दही बना है दूध से। तो दूध और दही में अंतर नहीं है, लेकिन अंतर फिर भी है, क्योंकि आप दही से दूध नहीं बना सकते। कोई सोचे कि मैं दही से दूध बना दूं, कौन बना पाएगा? तो इस तरह से अंतर है, लेकिन अंतर नहीं भी है, क्योंकि वो जो दही है वो अप्रत्यक्ष रूप में दूध ही है, उसका विकार हो गया है। तो ऐसे ही शक्तियां वही है, लेकिन क्षीरम यथा दधि विकार, तो ऐसे विकार जब होता है तब वो शिव जी बन जाते हैं। तो ये शिव जी की स्थिति है। इसीलिए हम जब जाते हैं तो उनको जब प्रणाम करते हैं तो हम प्रणाम में यही श्लोक उनको अर्पण करते हैं, है ना। एक वैष्णव भक्तगण ब्रह्म संहिता से ये श्लोक उनको सुनाते हैं शिव जी को, और वैष्णवानाम यथा शंभु इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं शिव जी को। तो इस प्रकार से शिव जी जो है राजकुमारों से बहुत प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने प्रसन्न क्यों है? क्योंकि वास्तव में वो वैष्णव थे, और यहाँ पे लिखा भी है प्रभुपाद जी ने कि वो पवित्र और सदाचारी थे, इसलिए यहाँ पे बताया धर्मवत्सल, पवित्र थे, सदाचारी थे, इसलिए शिव जी उनसे आकृष्ट हुए, प्रसन्न हुए। और फिर जब ये जो प्राचीन भरिष्यत के पुत्र थे राजकुमार से, उनसे जब प्रसन्न हुए, फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और फिर उसके बाद शिव जी अभी वर्णन करना चालू करेंगे, और फिर उन्होंने क्या बोला
प्राचीन परिषद को, रुद्र गीत जो है अभी वर्णन आएगा आगे, तो वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? माता जी पीछे। तो वास्तव में हम देखा जाए तो एक महाकाल है और एक सदाशिव है। तो जो सदाशिव है वो वास्तव में भगवान हमेशा नित्य रहते हैं। आप देखेंगे गोलोक चार्ट में तो उसमें सदाशिव लोक है और महेश धाम है। तो ये जो सदाशिव है वो नित्य रूप से भगवान की सेवा में और नित्य उनका निवास स्थान है। लेकिन जो हम देखते हैं अलग अलग जो लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, तो ऐसे महाकाल के रूप में वो आते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ धाम के अंदर धाम रक्षक क्षेत्रपाल है, वहाँ वो शिव जी जो है वो ओरिजिनल उनका जो फॉर्म है, जो भक्त के रूप में वो प्रकट होते हैं। तो शिव शंकर हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है, वो खाली बोलने के लिए। प्रश्न? प्रश्न नहीं है। नहीं, देखिए यहाँ पे समझ है, अंडरस्टैंडिंग। शैव मत के अनुसार यदि वो शिव जी को परम मान रहे हैं और उस प्रकार से जो भी उनकी आराधना साधना भक्ति है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, परम जो श्रेष्ठ अंडरस्टैंडिंग है शास्त्र की, वो यही है। और शिव जी खुद बता रहे हैं, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। तो अलग अलग समय में अलग अलग मत का प्रचार हुआ है। से उस समय में शैव मत जो शिव जी को महान मानते हैं, तो उसके बाद यदि वो शास्त्र को पढ़ के रियली वो जानते हैं शास्त्र को, तो फिर वो इस सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे। जैसे मैंने जो 2-3 श्लोक बताए शिव पुराण से, यदि वो शिव जी की आराधना उपासना करते और पढ़ेंगे शिव पुराण, तो ऐसे अनेक अनेक बहुत सारे श्लोक हैं। ये तो अभी 2-3 ही है, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की उपासना करो, वासुदेव की पूजा करो। तो अगर वो सही में उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो अपराध कर रहे हैं, समझ की कमी। मुक्ति प्रदाताम सर्वेशाम विष्णुरेवर न संशयः, शास्त्र का वचन है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेवर न संशयः, विष्णु ही सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ये शास्त्र वचन है। शिव जी के लिए ऐसा कोई वचन हो तो बताइए। अलग अलग पुराण, रजोगुण सतोगुण तमोगुणी। तो तमोगुणी पुराण है, रजोगुणी पुराण है, सतोगुणी पुराण है।
पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे छः 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 भागों में 18 पुराणों को डिवाइड किया है। तो शास्त्र है 18 पुराण। दूसरा प्रश्न ये था कि बहुत लोग जब किसी के मंदिर जाते हैं तो कुछ वक्त है जो धन्यवाद ऐसे प्रणाम करते हैं और कुछ वक्त ऐसे माथा करते हैं, तो उसमें कई तरीके के कोई शिव जी तो भक्त है इसलिए कुछ वक्त माथा करते हैं तो कैसे प्रणाम करते हैं, कुछ दंडवत करते हैं, तो किस तरीके से करते दोनों ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। महान भक्त है ना, कभी कभी हम महान वरिष्ठ भक्तों को, जैसे हम कोई आते हैं महान महान भक्त, तो उनको दंडवत भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। पंचांग प्रणाम भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं। प्रभु जी का। हाँ प्रभु, वो जो वहाँ पे सदाशिव लोक है वो परमानेंट रहता है। नहीं, सदाशिव मतलब, हाँ, वैकुंठ लोक, मतलब वहाँ जो सदाशिव लोक है, वहाँ तो वो नित्य रूप से वो विराजित है वहाँ। और प्रलय, महाप्रलय में वो नष्ट नहीं होता है। तो जो वास्तव में रियल में सही शास्त्र के अनुसार उनकी उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो वहाँ जाते हैं, उनके जो भी अनुयायी गण हैं। और विष्णु के जो भक्त हैं, जो विष्णु की सही में शास्त्र के अनुसार आराधना कर रहे हैं, तो वैकुंठ धाम जाते हैं। तो ऐसा सिमिलैरिटीज हो सकती है कि वो वैकुंठ में जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो हो सकता है सदाशिव लोक में भी हो। ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है ना कि जो वैकुंठ में है वो शिव जी के धाम में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी साकेत धाम है, जगन्नाथपुरी धाम भी है, वैकुंठ तो खाली एक स्थान है। अगर हम देखें तो नरसिंह की जो उपासना कर रहे हैं उनके लिए एक अलग धाम है। तो फिर हम कहेंगे तो फिर इनमें क्या विभिन्नताएं हैं। आप फिर पूछेंगे कि साकेत धाम में और वैकुंठ में क्या विभिन्नता है, तो ऐसा मतलब कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। और आप देखेंगे वो जो वैतरणी नदी है उसके ऊपर है सदाशिव, आप देख सकते हैं गोलू। और एक महाकाल धाम है, महेश धाम, महाकाल। वहाँ मतलब जो शिव जी हैं उनके साथ जो भी अनुयायी है वो सब विष्णु की आराधना, विष्णु भक्ति में लगे हुए। और ये जो भी संवाद हम सुनते हैं विष्णु के बारे में, पार्वती और शिव के मध्य में, सब भगवान की स्तुतियाँ चलती हैं वहाँ। ऐसे आप पढ़ सकते हैं हु इज सुप्रीम, उसमें अलग अलग देवी देवताओं के क्या पोजीशन है उसके बारे में वर्णन किया। यस। प्रश्न, हाँ मतलब ये बार बार वैष्णव भक्तों में भी बार बार यही प्रश्न यहीं रुक जाता है कि शिव जी क्या। तो हम इतनी बार प्रवचन लेते हैं, बताते हैं स्थिति, शिव जी की वास्तविक पोजीशन क्या है, फिर भी मतलब ये तो क्योंकि हम कृष्ण भक्ति में आने से पहले जो पूरा अंदर है उसको एकदम से नष्ट करना, खत्म करना इतना आसान नहीं है। वो श्रद्धा को ट्रांसफर करना, किसी व्यक्ति की श्रद्धा को हिलाना और उसको ट्रांसफर करना इतना आसान कार्य नहीं है। इसलिए हम बार 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 बार, जैसे आज मैंने जो बताया, हो सकता है इसके बाद भी कई लोगों को संशय अभी और भी होगा कि नहीं नहीं फिर भी वो तो महान है, भक्त है, तो भक्त के रूप में यदि हम रोज भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है। बहुत कुछ ऐसे संशय हो सकते हैं। हरे कृष्ण मनोज जी। मैं एक भक्त के घर गया तो उधर राधा
भगवान का विग्रह पूरे ग्रुप प्राप्त आ रहे थे और साइड में काली जी का फोटो था। तो मैंने पूछा उनसे कि आप तो काली जी का फोटो क्यों लगा? तो बताया कि ये तो वैष्णवी है, तो हम तो भगवान की सेवा करते ही हैं और ये मेरी कुल देवी है, तो इनकी प्रसन्नता के लिए भी मैं थोड़ा दूर करके घर घुमा देता हूँ। तो उसमें क्या दिक्कत है? और हमेशा मुझे प्रेरित करती रहती है काली जी की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। तो इस स्थिति में सही तरीके से कैसे संभालना है? को प्रेरित करती रहती है, तो अभी आप प्रेरित हो गए, इसलिए तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, और कितना प्रेरित होंगे आप। तो ये क्या है, हमारी श्रद्धा को जब हम काट नहीं पाते हैं तो उसको शास्त्र की आड़ में उस श्रद्धा को हम पोषण देते रहते हैं। ऐसे कई वैष्णव भक्तों के घरों में जाएंगे तो पूरा भगवान श्री विग्रह का वेदी है, सब है, और साइड में छोटा सा शिव जी का फोटो रखा है। क्यों? वैष्णव है प्रभु, वैष्णव की सेवा करते हैं तो भक्ति कृपा मिलती है हमको। और तो श्रद्धा है शिव जी की, लेकिन उसको शास्त्र की आड़ में उसको हमने भक्ति बता दिया। तो ऐसे ही हम हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा श्रद्धा और विश्वास कहाँ है। तो फिर ऐसे खाली शिव जी और इसकी क्यों, फिर हनुमान जी की भी रखिए, वो भी भगवान रामचंद्र के महान भक्त है। बड़ी सी फोटो यहाँ बनवा देते हैं, फिर काली जी की भी बनवा देते हैं, शिव जी की बनाते हैं। तो हम आंतरिक रूप से ये भाव है हमारे अंदर, हम समझते हैं कि वो भगवान के महान भक्त है, लेकिन चूंकि वैष्णव जो है यद्यत आचरति श्रेष्ठ, वो समाज में एक श्रेष्ठ आचरण प्रस्तुत करता है। अभी आम जो जनता, सामान्य जनता है, उनको ये सब बातें नहीं पता है कि शिव जी भगवान के महान भक्त है, वासुदेव की पूजा करते हैं। वो यहाँ पे विष्णु मंदिर कृष्ण मंदिर में आएंगे तो उनको क्या लगेगा, अच्छा है विष्णु शिव जी सबकी पूजा करते हैं। तो उनकी श्रद्धा को हम कब परिवर्तन कर पाएंगे? इसीलिए पब्लिक में, क्योंकि जहां पे पब्लिक है, सार्वजनिक मंदिर है, कृष्ण विष्णु का मंदिर, उस मंदिर के अंदर यदि हम भक्त के रूप में तो हम मानते ही हैं, लेकिन यदि हम ऐसा फोटो रख दे और पूजा करें तो लोगों को उससे ये संदेश जाएगा कि विष्णु भक्ति के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, इसमें गलत नहीं है। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, तो हनुमान की पूजा तो हम कर ही रहे हैं, इसमें एक और ऐड कर लेंगे, कृष्ण पूजा ऐड कर देंगे, ऐसा लगेगा उनको। तो उनको, जो भी भक्त हैं, उनको तो पहले समझ होनी चाहिए आंतरिक रूप से। अगर उनको आंतरिक रूप से ये पूरी सही समझ है तो फिर वो अलग से ये सब नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे। वो इसीलिए मैंने बताया कि कई बार हम अपनी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए शास्त्रों का सहारा ले लेते हैं, है ना। जैसे उदाहरण स्वरूप के लिए एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे आपने मुझे उदाहरण दिया, मैं भी आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे शास्त्र में बताया है कि स्वल्पाहारी होना चाहिए, हाँ, भोजन कम ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कोई भक्त यदि बहुत भोजन करेगा तो क्या बोले, कोई भक्त बोले वो इतना भोजन करना अच्छा नहीं है हमारे लिए, भक्ति के लिए। तो बोलेगा, प्रभु आपको पता नहीं है, प्रभुपाद जी ने बोला है ईट लाइक एलिफेंट, सर लाइक एलिफेंट। अभी सर लाइक एलिफेंट तो करेगा नहीं, ईट लाइक एलिफेंट एक प्रिंसिपल हो गया, फिर एलिफेंट की तरह सेवा। तो हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आचार्यों का आड़ लेते हैं, कभी कभी शास्त्रों की आड़ लेते हैं, या कभी कभी शास्त्रों के कुछ ऐसे वचनों की आड़ लेते हैं, और उसमें हम अपनी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करते रहते हैं, तो वो गलत है। तो ऐसे ही बहुत सारे भक्त हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मिसयूज कर सकते हैं प्रभुपाद के उन वचनों का, शास्त्र के उन वचनों का, गुरु के उन वचनों का, उसका मिसयूज करके हो सकता है वो अपनी इच्छा की पूर्ण रूप से पूर्ति करे। इसलिए भक्ति के नाम पे हम अपनी काम वासना को, काम भोग को बढ़ाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र में, भगवत गीता में तो क्लियर बोला है, कामस्तैस्तैर हित ज्ञाना, कि उनका ज्ञान जो है अपहरण हो गया है, जो देवी देवता की उपासना कर रहे हैं। तो जब हम क्लियर भगवान विष्णु की शरण में हैं, कृष्ण की शरण में हैं, तो फिर क्यों हमें अलग से इतने सारी देवी देवताओं को ऑल्टर में रख के पूजा करनी चाहिए? जब आपको ये समझ है कि ये एकमात्र भगवान रक्षक है, नहीं करना चाहिए। तो ये समझ है उसका।
तो जो आपने सदाशिव की स्तुति बताई सनातन धर्म में, तो फिर दुर्गा जी और गणेश जी, कार्तिकेय जी, तो क्या वो लोग भी इस प्रकार से मानकर उनकी स्तुति क्या करते हैं? वो तो उनका पूरा परिवार है ना, परिवार तो रहेगा ना, अकेले थोड़ी है। ब्रह्मचारी नहीं है, वो गृहस्थ है। वो गृहस्थ मतलब बच्चे है, गणेश है, कार्तिक है, वाइफ है, पार्वती है, इसलिए पूरा परिवार है। ब्रह्मचारी होते तो अकेले रहते, लेकिन ऐसे गृहस्थ है वैरागी। सारे गृहस्थ भक्तों को शिव जी से सीखना चाहिए कि वैराग्य कैसे धारण करना है। कपड़े नहीं पहनते, शमशान में घूमते हैं और फटे फूटे कपड़े पहन लेते हैं। तो ये एक गृहस्थ को यदि सीखना है अच्छे से, तो शिव जी से ये गुण ले सकते हैं कि वैराग्य कितना उनके अंदर है। गृहस्थ होते हुए भी घर नहीं है उनके पास, अनिकेत की तरह है, बैठे हुए कहीं पे भी, वैराग्य है। लेकिन प्रश्न, प्रभु जी दो सवाल है। पहला ये कि महामृत्युंजय मंत्र में इमॉर्टैलिटी की ड्यूरेशन की बात होती है, मृत्यु में विजय होती है, तो ऐसे कैसे? देखिए अलग 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 मंत्र है शास्त्र में, और अगेन ऐसे बहुत सारे मंत्र है शिव पुराण में आप पढ़ेंगे। जैसे मैंने कुछ आपको श्लोक बताया, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जहाँ पे बताया है कि आप शिव जी की ऐसी आराधना करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। लेकिन रियली चाणक्य पंडित बताते हैं कि वास्तव में यदि किसी ने पुराण को पढ़ा है, वेदों को और उपनिषदों को स्टडी किया है, और स्टडी करके उसके मर्म को नहीं समझ पाया, तो वो वैसे हैं जैसे कड़छी रसदार सब्जी में भी रस का आनंद नहीं ले पाती है। कड़छी सब्जी में ही डूबी हुई है, लेकिन फिर भी उसका आनंद नहीं ले पा रही। तो हम इतने सारे शिव पुराण पढ़ा, हमने ये सब पढ़ा, लेकिन उसका जो मर्म एसेंस है वो नहीं पकड़ पाए, तो फिर वो आपका स्टडी जो सब भी किया है। तो आप देखें गणेश पुराण पढ़ेंगे तो थोड़ा मैंने पढ़ा, तो आप उसमें देखेंगे उनको सुप्रीम बताया है गणेश जी को। और कुछ कुछ स्टोरीज में ऐसे भी है कि भगवान विष्णु खुद जा रहे उनके पास और उनकी महानता, उनके गुणगान कर रहे हैं गणेश जी के। ऐसी ऐसी स्टोरियाँ हैं। तो ये सब मिलेगा आपको वर्णन, लेकिन हमको क्या समझना है कि विशेष करके अलग 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 ये जो सब मंत्र है, शक्ति मंत्र है, ये कलयुग में कारगर नहीं है। कलयुग में तो क्लियर क्लियर वर्णन है हरि नाम का। तो ठीक है, यदि आपने महामृत्युंजय मंत्र जप किया भी तो आप मोक्ष मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के ऊपर तो भक्त को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए ना। तो वही मैंने बताया कि सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, जिसको सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो उसका जप कर सकता है, वो भले ही उनकी आराधना कर सकता है, पूजा कर सकता है। लेकिन एक बार आपको जब हायर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रियल अंडरस्टैंडिंग, शास्त्र का मर्म, फिर आपको विष्णु की भक्ति में लग जाना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रभु जी दूसरा सवाल, हमको ये पता है कि भगवान कृष्ण के अंदर में या उनसे नीचे आते हैं विष्णु, पर जब भगवद गीता एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें सेकंड चैप्टर में 11वें श्लोक के बाद जब इस बारे में बात होती है कि लाइफ का पर्पस क्या है, किसी भी व्यक्ति का पर्पस क्या है, तो उसमें फारसी ट्रांसलेशन में लिखते हैं विष्णु की प्रसन्नता। तो कृष्ण की प्रसन्नता की बात होती है, तो ये थोड़ा सा संशय देता है कि विष्णु कृष्ण में क्या फर्क है, क्या अंतर है, और हम विष्णु की प्रसन्नता को क्यों या विष्णु को सर्व करने के लिए क्यों प्रभुपाद जी बहुत सारी जगह में जो ट्रांसलेशंस लिख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जब भी विष्णु को संबोधित करते हैं तो हमारी चेतना में, जैसे अभी हम राधा कृष्ण की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन मूड क्या है अंदर से? लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण, लेकिन सेवा ऐश्वर्य में लक्ष्मी और नारायण की तरह।
तो जब भी हम विष्णु को संबोधित करते हैं वो एक ऐश्वर्य भाव है, लेकिन आंतरिक रूप से हमको पता है कि वास्तव में माधुर्यता क्या है, राधा कृष्ण। तो हमको पता है कि राधा कृष्ण है, उनकी हम लीलाएं भी सुनते हैं, अलग अलग भागवतम में जो लीला है ब्रज की वो सब भी श्रवण करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अभी हम जिस स्टेज में हैं वहां पे हम उनकी कैसे सेवा कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की तरह। अगर हम लक्ष्मी नारायण की तरह इस चेतना में सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, राधा कृष्ण को आपको ऐसा लगेगा भगवान तो ब्रज में खेलते हैं, मैं भी थोड़ा खेल लेता हूं भगवान से। भगवान आज हम खेलते हैं थोड़ा, तो कुछ भी आप करने लगेंगे। लेकिन जब आपको ये अंदर ये भाव है कि नहीं ये साक्षात विष्णु है, नारायण है, तो वैकुंठ में वैसा नहीं होता है। आप भगवान के साथ खेल नहीं सकते, मजाक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वहां केवल शांति से आप भगवान की सेवा कीजिए। लेकिन वृंदावन में जब आप जाएंगे तो वहां सब है, सभी प्रकार के रस है। तो भागवतम में या कहीं पे भी ऐसा वर्णन आता है विष्णु का, तो दोनों अर्थ है उसके। तो रियली जो हम अंडरस्टैंड करते हैं एज अ कृष्ण, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान की जो सेवा होती है, आप देखिए इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड दिए विग्रह की सेवा, तो उसमें कैसी अद्भुत, मतलब स्टैंडर्ड एकदम हाई है भगवान की सेवा के। वृंदावन में जाएंगे, ब्रज में जाएंगे, अगर हम राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ रख रहे तो फिर वृंदावन के अनुसार तो रोज भगवान को मक्खन देना चाहिए, रोटी देना चाहिए, बस हो गया। सनातन गोस्वामी की तरह सूखी बाटी देना चाहिए, हो गया। लेकिन ऐश्वर्यमय सेवा, 5 तरह की स्वीट भगवान को देना है, सुबह देना ही है, नहीं तो अपराध होगा। क्यों? क्योंकि हम नारायण की तरह उनको देख रहे, एक राजा की तरह। एक राजा को 1-2 स्वीट में काम नहीं होता है, 5 स्वीट चाहिए। तो भगवान को आप देखिए हर एक इस्कॉन मंदिर में सुबह रसमलाई, रसगुल्ला, पेड़ा, रबड़ी, संदेश, 6-7 तरह की मिठाई। उसी प्रकार राजभोग, राजा की तरह राजभोग, 1-2 सब्जी नहीं, 6-7 सब्जी, 3-4 प्रकार की मिठाइयां, 2-3 प्रकार के चावल, छाछ, जूस, तो क्या एक राजा की तरह। लेकिन यही भाव यदि हम ऐसा सोचे कि ये तो कृष्ण है, तो फिर आप क्या थोड़ा लाइटली हो जाएंगे और फिर अपराध बढ़ जाएंगे। इसीलिए अभी हम जिस अवस्था में हैं, अभी वर्तमान अवस्था में, तो राधा कृष्ण के शिव विग्रह है, लेकिन हम उनकी वर्शिप करते हैं इस मूड में कि अभी वो लक्ष्मी नारायण है, इस तरह से। जब हम धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं साधना से, तो फिर धीरे धीरे वो राग भक्ति आ जाएगा, तो फिर आप राधा कृष्ण की तरह उनको देख सकते हैं आंतरिक रूप से भी। लेकिन अभी वैदिक भक्ति में, साधन भक्ति में हम उनको आंतरिक रूप से जो है लक्ष्मी नारायण की तरह देखते हैं। तो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस खाली ये सोच का है थोड़ा सा। तो जो वहां विष्णु है मतलब एज अ कृष्ण, और डिफरेंस इस तरह से है कि भगवान विष्णु के अंदर जो क्वालिटीज, जो कृष्ण के अंदर क्वालिटीज है, वो भगवान विष्णु में नहीं है। इस तरह से डिफरेंस है। और विशेष करके कृष्ण की जो 4 विशेषताएं हैं, माधुर्यता, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, ये भगवान विष्णु में नहीं है। भगवान वेणु नहीं बजाते हैं, विष्णु जो है वेणु नहीं बजाते, विष्णु भगवान लीला नहीं करते। तो ये 4 विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कृष्ण और विष्णु में अंतर। तो कभी कभी जहां पे प्रभुपाद जी ऐसे विष्णु शब्द प्रयोग करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो साधन भक्ति, वैदिक भक्ति, इसलिए कभी कभी प्रभुपाद जी ऐसे विष्णु शब्द प्रयोग करते हैं और कभी कभी कृष्ण भी करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।